ग्रेटर निगम में चल रहा विवाद, इससे जुड़ा हुआ एक अपडेट आपको दे दें। दरअसल महापौर सौम्या गुर्जर के सिपहसालार और करीबी माने जाने वाले मेयर शाखा के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी की रवानगी हुई है ग्रेटर निगम में, और हाथापाई के बाद दरअसल ये बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी मनमोहन शेखावत पर कार्रवाई की है और इन पर गाजगिरी है। उनका जयपुर से बांसवाड़ा नगर परिषद में तबादला कर दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि मेयर तक जाने वाली फाइल में मनमोहन शेखावत का दखल रहता था। इसी मामले में एक अपडेट ये भी है कि नगर निगम सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के मामले में 3 दिन के लिए सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल स्थगित की है और मुख्य सचेतक महेश जोशी, विधायक रफीक खान से आश्वासन के बाद सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल स्थगित की है। क्या कुछ ये पूरा घटनाक्रम रहा है, चलिए देखते हैं। सियासत ने इस सिस्टम को कचरा कर दिया। राजधानी जयपुर के ग्रेटर निगम से आई तस्वीरें यही कह रही हैं। जयपुर ग्रेटर निगम से बीजेपी की सौम्या गुर्जर मेयर हैं। मेयर सौम्या गुर्जर ने कचरा सफाई में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। बीवीजी कंपनी के साथ मिलकर आयुक्त पर पैसे हड़पने का आरोप लगाया है। आरोप लगाया कि कंपनी शहर में सफाई का काम सही से नहीं कर रही है। ग्रेटर निगम क्षेत्र में कई जगह कचरा फैला हुआ है, लेकिन फिर भी निगम आयुक्त बीवीजी कंपनी को पेमेंट करना चाहते हैं। दरअसल ये विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब मेयर के चैम्बर में चल रही बैठक में आयुक्त और मेयर में हॉट टॉक हो गई। आयुक्त मेयर से बीवीजी कंपनी के भुगतान की फाइल पर हस्ताक्षर करवाना चाहते थे। मेयर बीवीजी कंपनी को हटाकर वैकल्पिक व्यवस्था करवाना चाहती थी। इसी बात पर दोनों में विवाद हो गया। आयुक्त जैसे ही मीटिंग से उठकर जाने लगे तो कुछ पार्षदों ने रोक लिया। आयुक्त ने इन पार्षदों पर दुर्व्यवहार और मारपीट का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करा दी है। विवाद में आयुक्त डीएलबी डायरेक्टर के पास पहुंचे और मामला उनके सामने रखा। डीएलबी डायरेक्टर ने इस मामले की पूरी जानकारी यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को दी। मंत्री शांति धारीवाल ने इस मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। जांच स्वायत्त शासन निदेशालय की क्षेत्रीय निदेशक को सौंपी गई है। आयुक्त अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। आयुक्त जो बीवीजी के साथ में, कंपनी के साथ में मिलकर काम कर रहा है, और ये जो हड़ताल हुई है आज नगर निगम के अंदर, ये बीवीजी जो है, बीवीजी कंपनी ने मिलकर हड़ताल करवाई है। ये बीवीजी कंपनी ने सफाई कर्मचारियों के पास में पैसे पहुंचाए हैं हमारे, और तब ये हड़ताल ये हुई है, और उसमें आयुक्त महोदय भी साथ में मिले हुए हैं। ऐसे जो आयुक्त जो भुगतान करना चाह रहे हैं वो भुगतान ठीक नहीं है। मेयर जो कह रही है कि भुगतान इसका बिल चेक होने के बाद में होना चाहिए, वो उचित है। पिछले 4 साल से कंपनी आधा भुगतान लेके मजे से काम कर रही है। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि जो बाकी का जो भुगतान आधा बचा हुआ है उसमें कितनी गड़बड़ियां होंगी। वैसे भी मामला जब शहरी विकास से जुड़ा हो, पैसे के लेन देन का हो, तो सियासत क्यों न हो। डीएलबी से होते हुए मामला सरकार के पास पहुंचा, जांच बिठाई गई, एफआईआर हुई, तो इधर आयुक्त के समर्थन में कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए। आयुक्त के समर्थन में उतरे कर्मचारियों ने शहर में काम नहीं किया। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम 3 दिन से बंद पड़ा है। पूरे शहर में सफाई व्यवस्था ठप पड़ गई है। शहर में जगह जगह डिपो पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। हालांकि बाद में आयुक्त खुद धरना स्थल पर पहुंचे और सफाई कर्मचारी यूनियन से हड़ताल वापस लेने और काम पर लौटने की अपील की है। तो उनके द्वारा बहुत असभ्य भाषा का मेरे साथ इस्तेमाल किया गया। अंदर वाले कमरे से निकल के उनके चैम्बर में आया तो एक पार्षद ने गेट पे पैर लगा के और रास्ता बंद कर दिया। हालांकि इस पूरे विवाद में कंपनी की तरफ से भी सफाई सामने आई है। मेयर जो आरोप लगा रही है सारे बेबुनियाद है। यदि हमारा इस प्रकार से कोई सांठगांठ होती तो आज तक हम 2017 से 290 करोड़ रुपए हमारे कंपनी के यहाँ नगर निगम में फंसे हुए नहीं होते। इधर अब पूरा मामला पुलिस जांच में है, तो देखना होगा कि क्या निगम आयुक्त के बयान वाकई सही हैं।
वाकई उनके साथ मारपीट और धक्का मुक्की हुई है या आयुक्त साहब भी राजनीतिक बयान दे रहे हैं, जैसा कि मेयर पक्ष के आरोप लग रहे हैं। तब तक 8 सप्ताह तक हम इसके बारे में कोई भी निर्णय नहीं ले सकते और इस संबंध में हम शाम को मीटिंग करेंगे। सरकार कांग्रेस की है, ग्रेटर निगम में बोर्ड बीजेपी का है। यही वजह है कि मेयर से आयुक्त सीधे टकराव ले रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि जयपुर ग्रेटर निगम की सियासत के जरिए राजधानी की राजनीतिक तपिश कितनी बढ़ती है। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।